भारत और भिखारी पाकिस्तान के बीच में हुई जंग के बाद अब एक और नई जंग शुरू हो गई है, जो मिसाइलों या फिर बम्बों से नहीं बल्कि पानी से लड़ी जाएगी, जहां नदी की हर बूंद खून से कीमती होगी। और इस बार दुश्मन सिर्फ भिखारी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका खुलकर भारत के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि जहां भिखारी पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी है, वहीं अमेरिका ने भी अपना पूरा दोगलापन दिखा के भिखारी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को देखकर ये नया चेहरा देखकर दुनिया दंग रह गई है, लेकिन भारत ने इस बार अमेरिका की जिस कदर धज्जियां उड़ाई हैं, उसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। अब आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका पर किस लेवल का एक्शन किया है और भिखारी पाकिस्तान कैसे अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी घुटने टेकेगा, और इंडस वाटर ट्रीटी पर हुए ये हमले अब अमेरिका और भिखारी पाकिस्तान को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी रोकना जारी रखेगा या फिर भिखारी पाकिस्तान के युद्ध के ऐलान के बाद युद्ध छेड़ेगा। ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि एक एक पॉइंट जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि रिसेंटली भारत और भिखारी पाकिस्तान के बीच में पहलगाम जैसे क्रूर हमले के बाद जब भारत ने भिखारी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तो सबसे पहला हमला भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ही किया था। भारत ने भिखारी पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से रोक दिया था। अब भारत के इसी वाटर हमले के बाद भिखारी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई बार युद्ध छेड़ने की धमकी दी है, पानी की जगह खून की नदियां बहाने की धमकी दी है, और ये धमकी पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से आई है, जिनमें पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिम मुनीर जैसा आतंकवादी शामिल है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि बिलावल भुट्टो सेज पाकिस्तान विल गो टू वार इफ इंडिया डिनाइज वाटर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। और यही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो खून की नदियां बहाने तक की भारत को धमकी दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो फिर नदियों में पानी की जगह खून बहेगा। अब जरदारी की इन धमकियों के बाद पहले तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये दावा कर चुके हैं कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है वो फिर से रिन्यू नहीं हो सकती। और अब बची कुची मोहर भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने लगा दी। उन्होंने साफ कर दिया कि विल नेवर बी रिस्टोर्ड इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, यानी कि भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से रिस्टोर नहीं किया जाएगा, फिर चाहे अब अमेरिका आए या फिर दुनिया का कोई भी देश। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर अफवाहें फैलाई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डरा धमकाकर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है, यानी कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको लेकर भी अफवाहें फैलाई हैं। इसलिए अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ना तो अमेरिका की सुनी जाएगी और ना ही किसी और देश की, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि इस समय अमेरिका खुलकर भिखारी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को कर्जे से लेकर हथियारों तक हर संभव मदद प्रोवाइड करवा रहा है। और इस बार भी अमेरिका ने भिखारी पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी पर हमला करने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखोगे किस तरीके से अमेरिका इंडस वाटर ट्रीटी के झमेले में कूद रहा है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि यूएस अर्जेज पाकिस्तान टू रीनेगोटिएट इंडस वाटर ट्रीटी एज इंडियाज आइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर शेयर्ड रिवर्स, यानी कि अमेरिका यहाँ पर भारत के साथ एक बड़ा गेम प्लान कर रहा है, और अमेरिका का ये गेम प्लान हर किसी के लिए समझना बेहद ही जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने जो रिलेशन है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि भारत ने रसिया को भी इग्नोर करके अमेरिका के पास जाने की कोशिश की, लेकिन टाइम टाइम पर अमेरिका ने अपनी औकात दिखाई है और गद्दारी की सारी हदें पार कर दी हैं। और वैसा ही अब देखने को मिल रहा है, अमेरिका जानबूझकर इंडस वाटर ट्रीटी में कूद रहा है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका आखिर प्लान क्या कर रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता देते हैं कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। दरअसल आपको बता दें कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग 6 नदियां आती हैं, जिनमें इंडस, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सुतलज शामिल हैं, जो 6 की 6 नदियां भारत से ही होकर गुजरती हैं, जिनमें से 3 भिखारी पाकिस्तान की तरफ जाती हैं तो 3 भारत की तरफ। पाकिस्तान को जाने वाली नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब, वहीं भारत की तरफ आने वाली नदियां हैं राबी, व्यास और सुतलज। और इंडस वाटर ट्रीटी का जो मीडिएशन है वो भी वर्ल्ड बैंक यानी कि अमेरिका ही है, और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इसमें इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहती है तो भिखारी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली कोलैप्स आ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो भिखारी पाकिस्तान अमेरिका पर और बोझ बन जाएगा और अमेरिका से और कर्जा मांगेगा, क्योंकि ऐसे न सही ऐसे पाकिस्तान का कोलैप्स होना तो निश्चित है, वो फिर आज हो या फिर 10 साल बाद। पाकिस्तान की 27 करोड़ आबादी लगभग इन्हीं नदियों से पलती है, वहाँ के किसानों की खेती इन्हीं नदियों से होती है, लेकिन जब भिखारी पाकिस्तान के अंदर इन नदियों का पानी ही नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोलैप्स करना तो तय है। और पिछले कुछ समय में भिखारी पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कई बार ऐसी धमकियां भी दी हैं कि वो इन डैमों पर टेररिस्ट अटैक करेंगे या फिर इन्हें मिसाइलों से उड़ा देंगे, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ रहा है और पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में भी उठा रहा है, क्योंकि अब तो भिखारी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंसी भी मिल गई है। और जब से भिखारी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता मिली है तभी से भिखारी पाकिस्तान भारत और तालिबान पर हमले कर रहा है, उनके खिलाफ नए नए प्रस्ताव ला रहा है और इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर भी कई बार यूनाइटेड नेशन में आवाज उठा चुका है। लेकिन भारत ने भिखारी पाकिस्तान को उसकी औकात यूनाइटेड नेशन में ही दिखाई है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया कि जब तक भिखारी पाकिस्तान भारत से आतंकवाद की जड़ों को खत्म नहीं करेगा तब तक भिखारी पाकिस्तान को पानी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और भारत की इसी धमकी का असर था कि भिखारी पाकिस्तान को जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उसने एक बड़ा ऑफर दिया था और कहा था कि अगर भारत पाकिस्तानियों को पानी दे देता है तो पाकिस्तान भारत को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे ग्लोबल टेररिस्टों को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन इन आतंकवादियों को ढूंढने में भारत को हमारी मदद करनी पड़ेगी। भारत को इन आतंकवादियों की लोकेशन को बताना होगा और अगर ये आतंकवादी मिल जाते हैं तो इन्हें हम भारत को सौंप देंगे। और यहाँ पर एक नई चाल चलते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर एक और नया खेल खेल दिया और पाकिस्तान को जब से यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता मिली है तो भिखारी पाकिस्तान भी तभी से खुद को दुनिया का राजा समझ रहा है। इसलिए वो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक नया प्रस्ताव लेकर आया कि तालिबान एक आतंकवादी देश है और जो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी हैं वो भी तालिबान के अंदर ही छिपे हुए हैं। लेकिन भारत ने भिखारी पाकिस्तान की यहाँ भी धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। भारत ने साफ कर दिया कि वो तालिबान के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान से एक आग्रह ये जरूर करेगा कि अफगानिस्तान को अपनी टेरिटरी को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि तालिबान हमारी बात पर अमल भी करेगा। भिखारी पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को बचाने के लिए ये नई चाल थी ताकि वो इन आतंकवादियों को बचाकर भारत के सामने ये साबित कर दे कि उनके यहाँ आतंकवादी नहीं पलते, ताकि भारत इंदस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से रिस्टोर कर दे। लेकिन भारत ने भिखारी पाकिस्तान के सपने को भी चकनाचूर कर दिया और भिखारी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कोलैप्स होने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए भिखारी पाकिस्तान लगातार अब भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत पानी को एक युद्ध की तरह इस्तेमाल कर रहा है और कई सीक्रेट रिपोर्टों से ये खबरें मिली हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को हाइड्रोटेक में मदद कर रहा है, यानी कि अमेरिका भिखारी पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर ये दावे कर रहा है कि भारत अब पानी को एक वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है और यही अब भारत की स्ट्रेटेजी रह गई है। और कई सीक्रेट रिपोर्टों से ये भी दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान इन नदियों पर बने भारत के डैमों को आतंकवादी हमलों से उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है, जहां पर इन आतंकवादियों के निशाने पर सबसे पहला डैम है नीलम झेलम डैम, क्योंकि पाकिस्तान के निशाने पर किशनगंगा और रेटल डैम भी थे, लेकिन भारत ने इनको लेकर भिखारी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए भिखारी पाकिस्तान इन डैमों के पास में LOC बॉर्डर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, भिखारी पाकिस्तान इन डैमों पर ड्रोन हमले करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने डैमों की सिक्योरिटी को बेहद ही एडवांस लेवल तक बढ़ा दिया है और ड्रोनों से लगातार इनकी निगरानी की जा रही है और अपने स्पेशल कमांडोज को भी अब डिप्लॉयड कर दिया है। और भारत ने साफ कर दिया है कि भारत ने फैसला कर लिया है, अब पानी किसी के बाप का नहीं। भारत पानी दे या ना दे, फैसला हमारे हाथ में है और अगर दुश्मन ने बांधों पर हमला किया तो इस बार युद्ध होकर रहेगा। पानी हमारा हक है और इसकी एक एक बूंद की रखवाली मिसाइलों और तोपों से की जाएगी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि भारत अमेरिका और भिखारी पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध के लिए तैयार हो या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।